गांव के एक कोने में स्थित एक छोटी सी झोपड़ी में रामू नाम का एक गरीब किसान रहता था। रामू की उम्र लगभग 50 वर्ष थी, पर जीवन की कठिनाइयों ने उसके चेहरे पर समय से पहले ही झुर्रियां ला दी थीं। वह रोज सुबह सूरज निकलने से पहले उठता और खेतों की ओर चल पड़ता, एक नई उम्मीद के साथ कि शायद आज कुछ अच्छा हो। रामू का जीवन संघर्षों से भरा था। उसके पास सिर्फ एक छोटा सा खेत था, जो बारिश पर निर्भर था। न तो उसके पास ट्यूबवेल था, न ही आधुनिक खेती के उपकरण। उसके खेत की मिट्टी उपजाऊ जरूर थी, लेकिन हर साल बारिश समय पर न होने से फसलें खराब हो जाती थीं। इसके बावजूद रामू ने कभी हार नहीं मानी। रामू के परिवार में उसकी पत्नी सीता और 2 बच्चे गुड्डू और पिंकी थे। सीता घर का काम संभालती और रामू का पूरा साथ देती थी। बच्चे स्कूल जाते थे, लेकिन गरीबी के कारण उनकी पढ़ाई भी कई बार रुक जाती। कई बार तो रामू को खेत बेचने की नौबत आ जाती, पर उसने किसी तरह कर्ज लेकर अपनी जमीन बचाई। एक साल ऐसा आया जब सूखा पड़ गया। चारों ओर सिर्फ सूखी धरती और मुरझाई फसलें दिख रही थीं। रामू ने अपनी सारी मेहनत उस फसल पर लगा दी थी, लेकिन आसमान ने साथ नहीं दिया। रामू टूट गया था। उसके ऊपर पहले से ही बहुत कर्ज था। साहूकार रोज आकर तंग करता और धमकी देता कि अगर पैसे नहीं चुकाए तो जमीन छीन ली जाएगी। उस रात रामू बहुत परेशान था। वह सोचने लगा कि आखिर उसकी मेहनत का क्या फायदा, जब हर बार उसे हार ही मिलती है। सीता ने उसे समझाया, रामू, हिम्मत मत हारो। भगवान एक ना एक दिन जरूर न्याय करेगा। हमें बस मेहनत करते रहना चाहिए। सीता की बातों से रामू को थोड़ी हिम्मत मिली। अगले दिन गांव में एक कृषि अधिकारी आया। उसने किसानों को बताया कि सरकार ने एक नई योजना शुरू की है, जिसमें गरीब किसानों को मुफ्त में बीज, खाद और सिंचाई की सुविधा दी जाएगी। रामू ने भी आवेदन किया और योजना का लाभ उठाया। धीरे धीरे उसका खेत हरा भरा होने लगा। पहली बार उसकी फसल अच्छी हुई और उसने थोड़ा मुनाफा कमाया। रामू ने उस पैसे से सबसे पहले साहूकार का कर्ज चुकाया। फिर उसने अपने बच्चों की पढ़ाई पर ध्यान देना शुरू किया। उसने अपने बेटे को कृषि विज्ञान पढ़ने के लिए प्रेरित किया, ताकि वह भविष्य में नई तकनीकों से खेती कर सके। बेटी पिंकी को भी उसने पढ़ने भेजा और कहा, बेटा, पढ़ाई ही असली ताकत है। मेहनत का फल देर से ही सही, पर मीठा जरूर होता है। समय बीतता गया। रामू अब पहले की तरह गरीब नहीं रहा। उसने अपनी मेहनत, ईमानदारी और धैर्य से जिंदगी को बदल डाला। गांव के लोग अब उसे सम्मान की नजर से देखने लगे। वह दूसरों की मदद करने लगा और अपने अनुभव से लोगों को सिखाने लगा कि किस तरह छोटी सी जमीन से भी अच्छा जीवन जिया जा सकता है। रामू की कहानी हमें ये सिखाती है कि चाहे हालात कितने भी कठिन क्यों न हो, अगर इंसान सच्ची लगन और मेहनत से काम करता है, तो एक दिन सफलता जरूर मिलती है। संघर्ष से घबराने की बजाय हमें उसका सामना करना चाहिए,